हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो बिहार पुलिस की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉडल प्रैक्टिस सेट या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस प्रैक्टिस सेट में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हुए हैं। तो आइए हम अपने पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम प्रैक्टिस सेट की वीडियो बनाएं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञ व्यंजन किन ध्वनियों के मेल से बनता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ज और न। क्वेश्चन नंबर 2, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो किसी वस्तु के या फिर व्यक्ति के दूर या पास होने को संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कौन सा क्रम सही नहीं है? तो क्रमनिष्ठ आपका हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास, पुरुषोत्तम बहुव्रीहि समास, आपाद मस्तक अविभाज्य समास और मंदबुद्धि कर्मधारय तत्पुरुष समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पुरुषोत्तम। बहुव्रीहि समास नहीं है, ये आपका है अधिकरण तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नी अस्त। और ये जो तीनों है ये आपके हैं अयादि संधि। और ये संधि जो है आपका, ये आपका यन संधि है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। इसका शुद्ध वाक्य होगा कृष्ण ने कंस की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 6, किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, आंसू यहाँ लिया हुआ, नयन, तरीका, लोचन, ये सब जो होता है आँख का होता है, आंसू का नहीं होता है। आँख का जो आपका पर्यायवाची शब्द होता है नयन होता है, लोचन होता है, तरीका होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मुझे कपड़े धोने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाक्य को क्रम में लिखिए। फर्स्ट है आपका कि सबने अध्यापक को प्रणाम किया, फिर अध्यापक के आते ही, घंटी बजते ही सब छात्र कक्षा में गए, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। तो इसमें फर्स्ट में होगा आपका घंटी बजते ही सभी छात्र कक्षा में गए, सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए, फिर अध्यापक के आते ही सबने अध्यापक को प्रणाम किया। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले 3 होगा, उसके बाद 4, फिर 2, फिर 1। क्वेश्चन नंबर 9, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उसके साथ 2 छोटी बच्चियां थी। ये जो क्वेश्चन है आपके, ये क्लास 10th के बुक का क्वेश्चन है। पाठ का नाम है आपका ढहते विश्वास। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ख्याल गायन में चर्चित व्यक्ति थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, श्याम नंदन सिंह। क्वेश्चन नंबर 11, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? जो आपका प्रश्न पूछा हुआ है इससे पहले वाला 9 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास से ही था। ये प्रश्न भी उसी पाठ से पूछा गया, ढहते विश्वास से। इस कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो महानदी नदी की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ मास्टर। मास्टर का मतलब होता है प्रधान से, प्रधान या मुख्य कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑक्सिलरी। जो ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, फिल इन द गैप्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
सी डैश टू द सिनेमा एवरी संडे। वो प्रत्येक संडे को सिनेमा जाती है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें आदत का बोध हो रहा है, ठीक है, आदत का पता चल रहा है किसी का। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, गो या गोज लगता है, मतलब कि V1 लगेगा या फिर V5 लगेगा, या तो V1 लगेगा या फिर V5 लगेगा। तो यहाँ पे सी जो है ये थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे गोज लगेगा। ओके, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, फाइंड द सिनोनिम ऑफ एब्सोल्यूट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनलिमिटेड। क्योंकि एब्सोल्यूट का जो मतलब होता है वो अनलिमिटेड ही होता है, कि कोई भी चीज़ जो हो वो असीम मात्रा में हो, ठीक है, जिसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर इफ देयर इज नो मिस्टेक, द आंसर इज 4। यहाँ पे है आपका, द प्रिंस केम ऑन द थ्रोन एट वेरी अर्ली एज, और पार्ट 4 में है नो एरर। तो यहाँ पे केम के जगह पे होगा सेट, द प्रिंस सेट ऑन द थ्रोन एट वेरी अर्ली एज, ये आपका सही होगा। तो केम के जगह पे क्या लिखेंगे हम, सेट, SAT। सिट का जो V2 होता है सेट, आइडल अवे हिज टाइम। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट गिवन ऑप्शन। तो आइडल मैन इज ऑलवेज रेडी टू आइडल अवे हिज टाइम। अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे आइडल मैन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन आइडल मैन। आर्टिकल्स का प्रयोग होगा इसमें, तो एन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुनें। मैच बिना हार जीत के समाप्त हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, इसमें एरर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका सेंटेंस स्टार्ट है महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी लेबर्ड टू द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में आपका क्या है, एरर है। यहाँ टू द गुड नहीं होगा, फॉर द गुड होगा, फॉर द गुड होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, हाउ वाज इस्मत चौगताई अ courageous एंड कंट्रोवर्शियल राइटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिप्रीमेंडेड एज यूज्ड इन द चैप्टर। रिप्रीमेंडेड का मतलब होता है गलत काम करने से रोकना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, टू स्कॉल्ड फॉर रॉन्ग डूइंग। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है सामाजिक विज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिरजू महाराज प्रख्यात हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कथक के लिए। ये आपके कथक के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, पद्म, रत्न और अन्य उच्चतम सम्मानार्थ पुरस्कारों के पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान कौन होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शोषण पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 25 है, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 1911 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम में सही हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जो आपका हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था ये 1942 में हुआ था, और कैबिनेट मिशन प्लान जो हुआ था ये आपका 1946 में हुआ था। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये आपका 27 लिखा हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कृषि की। क्वेश्चन नंबर 29, अबुल फजल ने लिखा था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अकबरनामा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भक्ति संतों में निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्कृष्ट थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कबीर। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, लकड़ी काटना। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाले कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, गंडक परियोजना। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 37, माइका खान पाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कोडरमा में। माइका को बोलते हैं अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 38, एनी बेसेंट मूलतः नागरिक थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटिश की। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा विद्रोह सिद्धू तथा कान्हो से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, संथाल क्रांति। क्वेश्चन नंबर 40 है, संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, प्रश्नकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, असम में। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये आपका असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 43, वह कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, राजेंद्र वन। राजेंद्र वन जो थे आपके, ये आपके चोल वंश के थे, चोल वंश के। क्वेश्चन नंबर 44, एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा मीन कैम्प मूल रूप में निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जर्मन भाषा में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में किस स्थान पर नव प्रस्तर युग और ताम्र प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, चीरांद। क्वेश्चन नंबर 47, अजमेर का नाम सूफी संत के साथ जुड़ा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वी कुरियन। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, शुक्र ग्रह।
क्वेश्चन नंबर 50, सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 51, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, फिनलैंड की। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 53, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बिहार। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर 55, डूरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 56, मानव विकास के संगठक कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन भी है, शिक्षा भी है और उपभोग तथा जीवन दशा भी है। क्वेश्चन नंबर 57, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 58, औरंगजेब के पौत्र शाहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे द्वितीय दिल्ली बनाने का प्रयास भी किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, पटना। क्वेश्चन नंबर 59, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 16। क्वेश्चन नंबर 60, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों का सही क्रम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र, लालू प्रसाद यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, श्री नीतीश कुमार। यह आपका सही क्रम है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 61, लोहा और इस्पात उद्योग के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भिलाई, छत्तीसगढ़ में है जो। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान का 14वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नगर पालिकाओं से। क्वेश्चन नंबर 63, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीवती पूजा मुख्य रूप से डैश राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीने इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या फिर धर्म की शुरुआत की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 66, मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, नंद राजवंश। क्वेश्चन नंबर 67, डैश गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मृदुला सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 68, महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार डैश में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किसे तरल आस्तियों तथा मांग एवं आवधिक देयताओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सर्वाधिक चलन निधि अनुपात। क्वेश्चन नंबर 70, लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 1882 में। क्वेश्चन नंबर 70 ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। विज्ञान के क्वेश्चंस को
हम अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सिर्फ विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 70 आज का लास्ट क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।